हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ जावा वर्क्स। जावा किस तरह से काम करती है और इसके अंदर जो हमारे फोकस्ड पॉइंट हैं वो हैं जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो, जेवीएम, जेआरई, जेडीके एंड वोरा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप जो है जावा प्रोग्राम को किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर या कोई आईडी का यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जब भी आप जावा का कोई कोड लिखते हैं किसी भी फाइल के अंदर, तो आपको जो एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप उस फाइल को सेव करो, तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो आपको डॉट जावा रखनी है। तो जावा कोड की जो एक्सटेंशन होगी वो होगी डॉट जावा। तो जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आप उस फाइल को सेव कर रहे हो हेलो के साथ में, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में फाइल को सेव करना है। तो हेलो डॉट जावा जो है वो आपका रेफर कर रही है सोर्स कोड को। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जावा कोड जो है वो कंपाइल होता है। और कौन कंपाइल करता है? जावा सी, जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर जावा के कोड को कंपाइल करेगा। अब जब कंपाइल कोड आपका हो जाता है सक्सेसफुली, अगर कंपाइल हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका कोड कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड के अंदर। सोर्स कोड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड के अंदर। और बाइट कोड की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट क्लास। तो फर्स्ट समझिए कि आपके पास सोर्स कोड होगा जिसकी एक्सटेंशन होगी डॉट जावा, और उसके बाद जावा कंपाइलर फर्स्ट स्टेप के अंदर जावा कोड को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड के अंदर, और बाइट कोड की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट क्लास। फिर ये जो है बाइट कोड आपका यूज होता है जेवीएम के ऊपर, और जेवीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। और अगर सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो यू कैन सी द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, तो ये हमारे पास दो स्टेप प्रोसेस हो गया। अब जेवीएम क्या है? जेवीएम है जावा वर्चुअल मशीन, जिसकी हेल्प से या जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू एग्जीक्यूट योर बाइट कोड। डॉट क्लास के साथ में जो आपका कोड है वो कोड जो है जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। अब जेवीएम जो है अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है तो एग्जीक्यूशन के लिए कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है जो कि जेवीएम के पास नहीं है। ये रन टाइम लाइब्रेरीज जो हैं वो होती हैं जेआरई के पास। तो जेआरई क्या है? जेआरई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जेवीएम प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज। तो जेवीएम और जो आपको रन टाइम लाइब्रेरीज चाहिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर ये हमारे पास जेवीएम है और इसके अंदर अगर हम रन टाइम लाइब्रेरीज ऐड कर दें तो इट बिकम्स JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है इट इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट योर बाइट कोड। आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ जेआरई की जरूरत है। लेकिन आपके जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के अंदर एक स्टेप और भी लग रहा है, जहाँ पे आपका कोड जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके अंदर अगर आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो तो हमने पॉइंट किया था जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर इज नॉट पार्ट ऑफ जेआरई। जावा कंपाइलर को हम डेवलपमेंट टूल भी बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट टूल। और इसके साथ में दूसरे टूल्स भी होते हैं, जैसे डीबगिंग के लिए आपको टूल चाहिए। तो ये जो जावा डेवलपमेंट टूल्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। और अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से या कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझें तो जेआरई, जेआरई का क्या मतलब था? जेवीएम प्लस
रन टाइम लाइब्रेरीज, और इसके साथ में अगर हम डेवलपमेंट टूल्स को भी मिला दें तो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होगी उसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपके पास JRE है, और इसके साथ में अगर आप ऐड कर देते हो प्लस डेवलपमेंट टूल्स, तो इट बिकम्स JDK, जावा डेवलपमेंट किट। अब आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझना कि जब प्रोग्राम हम सोर्स कोड हमारे पास है, तो सोर्स कोड के अंदर आपको पहले कंपाइल करना है बाइट कोड के अंदर, और फिर बाइट कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है JRE के अंदर, JVM प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज के अंदर। तो जो आपके पास टूल है जावा सी जो है वो एक टूल है। तो जावा सी जो है वो जावा कंपाइलर वो डेवलपर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको प्रोग्राम को कंपाइल भी करना है या डिबग भी करना है। लेकिन जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो आपके पास जो बाइट कोड आता है वो बाइट कोड आप किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो जहां पर आपके पास सिर्फ JRE अवेलेबल हो, और जावा डेवलपमेंट किट, जहां इसका मतलब जहां आपके पास ये डेवलपमेंट टूल्स अगर अवेलेबल नहीं भी हैं, अगर ये डेवलपमेंट टूल्स आपके पास अवेलेबल नहीं भी हैं किसी दूसरी मशीन के ऊपर, और अगर आपके पास सिर्फ बाइट कोड है और उस मशीन के ऊपर अगर सिर्फ JRE इंस्टॉल्ड है, तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। अब वोरा का क्या मतलब है? वोरा का मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, ये रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट के साथ में, जहां पे आपका सोर्स कोड बाइट कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, और फिर जो है बाइट कोड है वो बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। उसको सिर्फ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए, दैट मीन्स JVM प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज। और अगर किसी भी मशीन के ऊपर अगर ये इन्वायरमेंट उसको मिलता है तो इट कैन एग्जीक्यूट। लेकिन ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि JVM या JRE इटसेल्फ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो वो JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन आपका जो बाइट कोड है, बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हम जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। आई एम होपिंग कि आपको ये जो है जावा किस तरह से काम करती है वो आपको समझ में आया होगा। And if you have any question and queries, please write that into the comment section, and we will try to respond as soon as possible.